हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4th का 9th एंड 10th पार्ट। सेम क्वेश्चन जैसे पहले 8 क्वेश्चन किए हैं, सेम ये भी वैसे ही है कि आपको ये चेक करना है कि ये जो 4 टर्म्स दिए हैं दैट क्रिएट्स ए एपी और नॉट। इफ these are the terms of an AP, then you have to find their common difference and next 3 more terms। तो नेक्स्ट 3 more terms से तभी निकलेंगे जब ये AP होगा। तो AP को कंफर्म करने के लिए कि एपी है या नहीं, हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं इनका कॉमन डिफरेंस आता है सेम या नहीं आता है। तो ए है आपके पास 1 और अब मैं इसको निकालूंगी, 3 कॉमन डिफरेंस निकल जाएंगे। तो पहले हम पहला निकालेंगे A2 माइनस में A1, A3 माइनस में 1 इक्वल टू 2। ये A2 है, A1, A2, A3 एंड A4। तो A2 में से A1 माइनस किया तो वो आ गया आपके पास 2। नाउ D2 निकालेंगे, A3 माइनस में A2, A3 है आपके पास 9 और A2 है आपके पास 6, तो 9 में से रह गया 6। अब देख रहे हैं D1 और D2 दोनों ही डिफर हैं, दोनों सेम नहीं हैं, बट हमें D3 भी निकालना पड़ेगा। शायद देखते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन आ जाए। तो A4 है 27 और A3 है आपके पास 9, तो ये आ गया 18। नो, there is no combination between D1, D2 and D3. So D1 not equal to D2, not equal to D3. That's why it is not an AP. It means that is not an AP. और अगर ये AP ही नहीं है तो आपको नेक्स्ट के 3 टर्म्स नहीं निकालनी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में है A, 2A, 3A एंड 4A। ये 4 टर्म्स आपको दी हुई हैं, तो चेक कर लेते हैं। इसका A तो A ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे A जो है वो कैपिटल A यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कैपिटल A का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। और अब हम निकालते हैं इसका D1। तो अब मैं कैपिटल ही यूज़ करूँगी क्योंकि अब A2 माइनस में A1। A2 है मेरे पास 2A माइनस में ये है सेकेंड टर्म और ये है फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया आपके पास A। तो फर्स्ट टर्म आपका फर्स्ट डिफरेंस A आ गया। D2 आएगा A3 माइनस में A2। A3 है मेरे पास 3A और A2 है मेरे पास 2A, तो ये भी आ गया आपके पास A। यानी D1 और D2 अभी तक दोनों सेम रहे हैं। तो अब हम D3 भी चेक करेंगे क्योंकि हमें सारे ही चेक करने हैं। तो 4A माइनस में 3A, ये भी आ गया A। यानी आपके तीनों के तीनों D1, D2 एंड D3 आर इक्वल, सो दैट इट इज एन AP। तो अभी आपके पास बन गई AP। और अगर ये AP है तो आपको बताना है कि नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे। तो A1, A2, A3 एंड A4 हमारे पास है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A5। A5 मीन्स जो आपके पास 4 टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। A4 के आपके पास 4A और कॉमन डिफरेंस क्या है A, जो तो सेम ही है, कॉमन डिफरेंस तो सब में सेम ही है, तो आप कोई सब उठा सकते हो। तो A6 क्या होगा A5 प्लस B। A5 है आपके पास, ये भी आपने निकाला है 5A प्लस A दैट इज 6A। नाउ A7 इज इक्वल टू A6 प्लस B। A6 आपके पास 6A प्लस A इक्वल टू 7। तो आपके पास ये 3 आंसर आ गए हैं। ठीक है, तो आपने ये वेरीफाई कर लिया कि ये जो 10th क्वेश्चन है, 10th पार्ट है, ये AP था क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम थे। और उसके बाद के मेरे नेक्स्ट 3 टर्म जो है 5A, 6A एंड 7A आ गई है। अब हम करते हैं इसका पार्ट। 11th पार्ट में और 12th पार्ट में भी आपको यही चेक करना है कि AP है या नहीं है। 11th पार्ट देखते हैं क्या है उसमें। 11th पार्ट में है आपका A स्क्वायर, A क्यूब एंड A की पावर 4। तो फर्स्ट टर्म, अब इसमें भी क्योंकि स्मॉल a यूज़ किया हुआ है तो मैं कैपिटल A यूज़ करूँगी। तो मेरी फर्स्ट टर्म है आपके पास A और इसका D1 चेक कर लेते हैं। D चेक होगा A2 माइनस में A1। A2 है आपके पास A स्क्वायर माइनस में A। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली क्या है कि आप A स्क्वायर में से A को माइनस नहीं कर सकते। आप कहीं यहाँ पे A मत लिख देना इसको, तो आपको गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A स्क्वायर में से A स्क्वायर ही माइनस होगा। जैसे कि यहाँ पे 2A स्क्वायर होगा तो उसमें से A स्क्वायर ही माइनस होगा। A स्क्वायर मतलब एक कैटेगरी है ये, तो जब सेम कैटेगरी होगी तभी प्लस या माइनस होगा।
हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, बट प्लस माइनस होने के लिए कैटेगरी सेम होनी चाहिए, उनका जो पार्ट है, जो ए स्क्वायर की कैटेगरी है वो सेम होना चाहिए। तो ये किसी भी हालत में सॉल्व नहीं होगा। इट मीन्स D1 इज दिस, नाउ D2 इज A3 माइनस में A2, ये आपका है D1, ठीक है। और A3 के आपके पास A3 माइनस में A स्क्वायर। तो सिमिलर जैसे मैंने ऊपर बताया A स्क्वायर में से A स्क्वायर वाला ही माइनस होगा, ऐसे ही A क्यूब में से A क्यूब वाला माइनस होगा और A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस होगा। ये हम ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 4A क्यूब में से 3A क्यूब माइनस हो सकता है, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा पास 1A क्यूब, यानी 1 आपको लिखना, 4 में से 3 गया 1, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। तो अंडरस्टूड होता है, तो ये माइनस हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि 4A क्यूब में से आप 3A स्क्वायर माइनस कर सकते हैं, सो दैट इज इम्पॉसिबल। जो क्वेश्चन है वही का वही आंसर होगा, क्योंकि A क्यूब में से A क्यूब का ही माइनस होगा। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है समझाने के लिए कि ऐसे ही माइनस हो सकता है, तो ये माइनस नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर डिफरेंस 2। नाउ डिफरेंस 3, A4 माइनस में A3। A4 है आपके पास A की पावर 4 और ये है A3, तो ये भी माइनस नहीं होगा, जैसे कि हम ऊपर क्लियर कर चुके हैं। सो D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3, दैट इज नॉट एन AP। तो ये AP आपकी किसी भी हालत में है ही नहीं। क्लियर? तो आपको आई थिंक आपको 11th पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू द 12th पार्ट। ये भी चेक कर लेते हैं कि ये भी है कि नहीं है। 12th पार्ट में आपका √2, √8, √18 एंड √32 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपका इसमें A है आपके पास √2 और D1 निकालते हैं आपका A2 माइनस में A1 और A2 है आपके पास √8। √8 में से √2 को माइनस करना है आपको। अब आप इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, सेम कैटेगरी होनी चाहिए, यानी √2 वाला ये √2 में से ही माइनस होगा। तो अब यहाँ पे √8 है, लेकिन हम इसको क्या है फैक्टराइज कर सकते हैं। √8 को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? ये देखो 8 के फैक्टर होते हैं आपके पास 2 2 2, ठीक है। 3 2 2 हो जाते हैं, तो 2 2 का एक पेयर बन जाता है और ये बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2√2। तो हम √8 को लिख सकते हैं हम 2√2 माइनस में √2। अब देखो √2 सेम हो गया, इसका कोई नंबर नहीं है तो मैं 1 डाल देती हूँ, तो 2 में से बन गया 1, यानी आपके पास बच गया सिर्फ √2। 2 में से 1, इसको माइनस नहीं करना, ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी है। जैसे आपको बोला जाए पेन है, तो पेन में से आप पेन ही माइनस करेंगे, पेंसिल में से पेंसिल माइनस करेंगे। तो सेम टी √2 एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी में से सेम कैटेगरी का माइनस होगा, लेकिन इसको नहीं माना क्योंकि ये तो कैटेगरी है, जो उसके नंबर है, जो क्वांटिटी है, आपको उसको माइनस करना। तो 2 में से 1 गया, ये आ गया 1 आपके पास, ठीक है। नाउ D2 A3 माइनस में A2। A3 आपके पास √18, √18 में से आपको √8 माइनस करना है, तो √18 को भी यहाँ पे हम फैक्टराइज पहले कर लेते हैं। 18 की भी फैक्टराइज कैसे बनेंगे? 18 का क्या बनेगा आपका 3 3 9 9 2 18, 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 3√2। ये आप ऑलरेडी स्क्वायर रूट की चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने कि जब पेयरिंग होती है तो पेयर में से एक नंबर स्क्वायर रूट के से बाहर आ जाता है। तो ये बन गया आपका 3√2 और √8 हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, दैट वॉज 2√2। तो कैटेगरी सेम है, तो 3 में से 2 गया 1, तो ये भी आ गया आपका पास √2। तो दोनों अभी तक सेम आए हैं आपके पास। नाउ D3 होगा आपका A4 माइनस में A3। A4 है आपका √32 माइनस में √18। अब ऐसे ही सिमिलर जैसे हमने 8 और 18 की फैक्टराइज किया था, ऐसे 32 का भी कर लेते हैं। 32 का आएगा 4 4 द 16 एंड 16 टू द 32, तो ये 4 बाहर आ गया, तो ये आएगा 4√2, ये आ गया 4√2 और √18 का था 3√2, ये भी ऊपर हमने किया है, तो 4 में से 3 गया 1, यानी सेम आ गया √2। तो आपने देखा कि D आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहा है। सो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, सो इट इज एन AP। नाउ इट इज एन AP। तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। आपको नेक्स्ट 3 टर्म आप क्या निकालेंगे? A5। तो A5 निकालने के लिए क्या करना है आपको? A4 प्लस D। A4 आपके पास कितना आया है? √32 और D कितना आपके पास? √2, ठीक है। √32 कितना था आपके पास? ये आपने किया था 4√2, सॉरी आपके पास 4√2 प्लस √2, तो ये हो गया 5√2, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 5√2। ऐसे अब A6 निकालेंगे आप।
A6 में क्या है 5, A5 प्लस B, A5 आपके पास 5√2 प्लस √2, तो ये बन जाएगा आपके पास 6√2। आप चाहो तो 5√2 को 5√2 मत लिखो क्योंकि ऑलरेडी रूट 30 में, तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो कि 5√2 भी बन सकता है, आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको रूट में पूरा प्रॉपर रूट में भी लिख सकते हो। उसको कैसे करना है, आप 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 5 का क्या होता है 25, तो 5 5 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 टू द 50, यानी ये बनेगा आपके पास √50 बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ये क्या बन जाएगा 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 6 36 एंड 36 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 72, ये बन जाएगा √72। लास्ट है आपका पास A7 होगा आपके पास A6 प्लस B, A6 बनाया था हमने 6√2 प्लस √2, तो ये हो गया आपके पास 7√2, 7√2 भी लिख सकते हैं। और दूसरी रूट में प्रॉपर पूरा रूट में लिखना है आपको, तो 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 का 49 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 49 टू दा हो गया आपके पास 90। तो आपके पास 3 आंसर आ गए, √50, √72 एंड √98। थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा टिपिकल आता जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा।